तो खत्म हो गया था, तो उसमें कुछ बचल है? बहुपद के बाद जो है, उसके बाद देखो तो कौन सा चैप्टर है? बहुपद के बाद देखिए कौन सा चैप्टर है? आए? लिखिए, हेडिंग देगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। हेडिंग देगा लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण। दांत मत खिसो। खिसोर भी रहे हैं, बोल रहे कि नहीं खिसोर रहे हैं? दो चार वाले रैखिक समीकरण लीजिए। दो चार वाले देखिए, दो चार वाला रैखिक समीकरण नाइन्थ क्लास में भी पढ़ना है। दो चार वाला रैखिक समीकरण नाइन्थ क्लास में पढ़ना है। सिर्फ मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है, दो मान निकालिए, तीन मान निकालिए, ऐसे करके पढ़ना है नाइन्थ क्लास में, है ना। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो 10वां क्लास में पढ़ना है आगे। तो दो चर, तो चर तो तुम लोग को बता दिए थे कि चर किसको कहते हैं, और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं भी बता दिए थे। चर मालूम है? चर किसे किसे कहते हैं बताओ? चर किसे कहते हैं? चर, चर मान क्या है? चर मान किसे कहते हैं? हाँ बोलो, कोई नहीं बताएगा सही से। चार मान किसे कहते हैं, कोई बताइए। बताओ। चार मान ए से लेके जेड के बीच के अक्षर को चार मान कहते हैं। और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं बताओ? रैखिक समीकरण जिसका मान एक हो, जिसका घात जो जिस बहुपद का घात एक होगा। तो जैसे मान लो दो चर है, तो दो चर मान लो कि कोई भी दो चर रहेगा, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो दो चर भी हो गया। और रैखिक समीकरण का मतलब घात एक होना चाहिए, समझ गए? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण का हल जो है, केगो हल होता है? एगो, केगो, शून्य केगो, मूल केगो, एगो रैखिक समीकरण। अब इसमें ध्यान देना है कि रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है बताओ? सरल होता है ना। तो इसी के बारे में पढ़ना है। इसमें दिले रहेगा कि दो युग में दिले रहेगा, दो युग में समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो युग में दे दिया है। क्या दे दिया? तो देखिए a1 b1 और c1, a1 b1 c1 का मतलब हो गया यहाँ पर ये अचर मान है। a1 b1 c1 क्या है? अचर मान। एक्स वाई तो जान ही रहे चर मान हो गया। a2 b2 c2 क्या हो गया? ये हो गया अचर मान। अचर मान का मतलब हो गया यहाँ पर जो है कोई अंक रहेगा या कोई संख्या रहेगा, समझ गए? तो इसमें
तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल होता है ना। क्या होता है, तो इसी आलेख के बारे में चर्चा करना है। जैसे मान लो कि एक सरल रेखा ऐसे है, एक सरल रेखा ऐसे आ गया, तो बताओ ये दोनों सरल रेखा जो है क्या हुआ, प्रतिच्छेद किया। दोनों सरल रेखा क्या किया, प्रतिच्छेद किया। मतलब कि कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया, एक जगह पर, एक जगह ना कटा, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर पढ़ना है कि ये दो सरल रेखा है, ये दो सरल रेखा एक दूसरे के जो है पैरेलल जा रहा है, तो दोनों सरल रेखा क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। क्या कहलाएगा, समानांतर रेखा, है ना। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। क्या हो गया, यानी प्रतिच्छेद किया, है ना। ये दोनों समानांतर हो गया। क्या हो गया, समांतर हो गया, याद रखना। अब मान लो कि कोई रेखा है और रेखा पर ही रेखा पर चढ़ कर ऐसे जाएगा, तो इसको बोलेंगे संपाति। क्या बोलेंगे, संपाति। ठीक है, क्या बोलेंगे, संपाति। तो इसको थोड़ा सा ही लिख लो, जैसे जैसे लिखे, है ना। संपाति क्या हो गया, इसको लिख लिया बुगरे। ये जो रेखा एक दूसरे पर चढ़ कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, संपाति। ठीक है, दो युग्म समीकरण दे रहेगा, a1 बटा a1 x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, है ना। चलिए इस तरह से कैसे जो है एक प्रतिच्छेदी होगा, कैसे समानांतर होगा, कैसे संपाति होगा, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मिटा दो से। तो इससे जो जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में एगो ना एगो आएगा, ध्यान से समझेगा। समझ गया, क्या समझेगा, ध्यान से एकदम समझेगा। तो देखिए a1 बाटा, जैसे दो युग्म समीकरण दिया हुआ है, a1 x b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 हो गया, दो को दे रहेगा, है ना। a2 x b2 बाय c2 बराबर 0, दो को दिले है ना। देखिए ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि मान लो कि ये तो हो गया फार्मूला के रूप में, तो अगर इसको लिखना रहेगा तो 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे 8x प्लस 7y प्लस, प्लस माइनस जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लस से रहेगा, माइनस भी हो सकता है ना। तो प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। देख रहे हैं a1 और b1 और c1 की जगह पर अचर मान है कि नहीं, अचर मान है ना। a2 b2 c2 की जगह पर है कि नहीं, है ना। तो a1 बटा a2, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। जैसे 3 बटा 8 4 बटा 7, 3 बटा 8 बराबर 4 बटा 7, दोनों बराबर नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में देखिए फार्मूला लागू होगा, कहेगा कि बताइए कि आलेख जो है प्रतिच्छेद है कि समानांतर है कि संपाति, है ना। एगो हल है कि दूगो हल है कि अनगिनत हल है ना, है ना। विरोधी है कि अविरोधी है, समझ गया ना। इस तरह से क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 जब कहेगा तो रेखा हो जाएगा, रेखा प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा, रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का बता दिए हैं कंडीशन कैसा होता, ठीक है। रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, रेखा प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, देखो प्रतिच्छेद कर रहा था के जगह, एक के जगह ना, तो हल के गो होगा, हल हो जाएगा एगो, एगो हो जाएगा, एक हल होगा। के गो हल होगा, एक हल होगा, के गो हल होगा,
एक हल होगा। इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। यानी A1/A2 फार्मूला याद रखना, A1/A2 B1/B2, तो रेखा क्या हो जाएगा बताओ? हल के गो होगा? हल के गो होगा? आए हल के गो हो जाएगा? एगो। आप देखिए, ये तो फार्मूला जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे आएगा क्वेश्चन, है ना, एग्जाम्पल में। अब परिणाम में देखिए कि तीन गो होता है कंडीशन, है ना। एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। रेखा, अब यहां देखिए रेखा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेखा क्या हो जाएगा? या रेखा क्या हो जाएगा? रेखा बताइए। प्रतिच्छेद होगा, तुम लोग पढ़ाए हैं, बताओ कि समानांतर, कोई की याद नहीं है? रेखा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। के गो हल होगा? अनेक हल होगा। के गो हल होगा? अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा? के गो हल होगा? के गो? के गो? अनेक हल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, फिर तीसरा कंडीशन में देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए? अब यहाँ पे बताओ रेखा क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा समानांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। हल के गो होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल, कोई हल, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए परिणाम में, अब तो ये देखो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। रेखा क्या करेगा? हल के गो होगा? और देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। रेखा क्या हो जाएगा? हल के गो होगा? A1/A2 बराबर B1/B2। B2 यहाँ लिखा हुआ है। B2 डज, अच्छा लिखा गया होगा, है ना, बराबर डज नॉट इक्वल टू C1/C2। रेखा क्या करेगा बताइए? के गो हल होगा? कोई हल नहीं। पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आओ तुम लोग को बताते हैं बढ़िया बढ़िया बात। वहां से ले जाओ, वहां है असाइनमेंट किसी के पास है? लाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस चैप्टर में यही एक फार्मूला है जो आपको परीक्षा में आता है। ठीक है, असाइनमेंट भी देखोगे तो एक वो है फार्मूला। लिख लिया। एक खाना और है इसमें, एक खाना और लिखिए उधर। यहां तक पहले समझ गए? लिख लिए इसको। अब देखिए परिणाम आता है, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब यहां पे देखेगा ध्यान से,
A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। रेखा क्या करेगा बताओ, रेखा क्या करेगा? लिख जल्दी जल्दी लिखो, पहले लिखो जल्दी। रेखा क्या करेगा? रेखा प्रतिच्छेद हो गया। हल के गो एगो। यहां देखो परिणाम में देखिए संगत और असंगत भी आता है, संगत और असंगत। तो देखना, ध्यान रखना, एक हल होगा अनेक हल होगा, वहां संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान रखना। और जहां कोई हल नहीं होगा वहां हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। फिर यहां देखिएगा, असंगत होगा तो फिर इसको बोलते हैं अविरोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी। ये भी हो गया अविरोधी, इसमें 3 गो हो गया। अविरोधी, आश्रित, क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। यहां हो जाएगा विरोधी। क्या हो जाएगा? विरोधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिणाम में संगत अविरोधी, संगत अविरोधी आश्रित, असंगत विरोधी। लो इसको। चलिए यहां तक समझ गए? आए, ये फार्मूला समझिए। A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, या हिंदी में बोलना A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं है। इतना हिंदी में बोले पड़ेगा। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। इंग्लिश में बोलेगा A1 बटा A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। रेखा क्या करेगा बताइए, रेखा क्या करेगा? हल के गो हो जाएगा एगो। परिणाम क्या हो जाएगा? असंगत और अविरोधी। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताओ, पर रेखा क्या हो जाएगा? हल के गो हो जाएगा। परिणाम क्या हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। रेखा क्या हो जाएगा? हल के गो हो जाएगा। और परिणाम क्या हो जाएगा? समझ गए? चलिए इस पर अभी एग्जाम्पल बताए, हो गया ना? इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एगो न एगो आएगा ही, हर साल आता है। निकालिए किताब सब। चलिए देखिए, आप लोग को जो बताना है, क्वेश्चन कहता है कि आलेख प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या क्या होगा बताएगा? रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा? एगो। कितने? क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0।
6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 है ना। कि कितने हल होंगे, कितने, यहाँ देखो ना पहले, कितने हल होंगे, कितने हल कहता है, कितने हल होंगे, तो कैसे बनाना है, बनाना है 2/6, 2/6 बराबर देना है ना, -3/9, -9 माइनस रहेगा तो लिख देना, बराबर 2/5, ठीक है। अब काटेगा तो पहले काटो, 2×3 6, माइनस माइनस कट गया, 3×3 9, 1/3, 1/3 बराबर 2/5। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों, ये वाला बराबर नहीं, ये कट गया है ना। तो कौन वाला शर्त लगेगा, कौन कंडीशन लगेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता कितने हल होंगे, तो यहाँ लिख देना है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही बनाना, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। देख लिया ना कैसे बनाया जाए, तो ऐसे करके बनाना है। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए ये वाला लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा, ऐसे कर करके तुमको चेक करके बनाना होगा। दूसरा है 2x माइनस, दूसरा बनाना है, पर इसको लिखने के बाद 2x माइनस बाई -3 बराबर 0, 12x प्लस 7y -5 बराबर 0, इसको बनाना है। इसको बनाइए, कहता है कि रेखा, क्या क्वेश्चन कहता है इसका, क्वेश्चन कहता है कि रेखा क्या होगा, रेखा किस प्रकार के होगा, यानी आलेख किस प्रकार के होगा, आलेख किस प्रकार के होगा, है ना। आलेख किस प्रकार के होगा, आलेख किस प्रकार के होगा, कोई बना लिए, बना लिया लेकिन आलेख किस प्रकार के होगा, है ना। कोई एनीबॉडी किसी से बना होगा, हो गया, किसी से बना, 2/12 बराबर -1/7 बराबर -3/-5 लिखे हैं। सब कोई ऐसा लिखा है, आ एक जगह पर y,
आप पहले देख लीजिए, समझ गए। एक बार और देखो, पहले यही दोनों बराबर नहीं है क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है, तो यही कंडीशन गड़बड़ हो गया, पीछे छोड़ दो, पहले आगे ही देखना है। तो पहले का ही प्लस और माइनस अगर मान ली कि दोनों बराबर भी है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा रहता 2/12 बराबर -2/12, क्या दोनों बराबर है? बराबर है नहीं, तो गड़बड़ हो गया है ना। कि प्लस में है माइनस में तो ऐसे ही भी बराबर ही नहीं है, तो पहला ही कंडीशन लगेगा A1/A2 बराबर B1/B2। कंडीशन ए लागू हो गया। जब ये कंडीशन लागू हो गया तो क्वेश्चन कहता है कि आलेख कैसा होगा, तो आलेख कैसा होगा? आलेख होगा प्रतिच्छेद होगा। आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा, है ना। क्या हो जाएगा ना, लिखवैली है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, है ना, प्रतिच्छेदी सरल रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं खाली प्रतिच्छेद भी लिख देगा तो चलेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया, ऐसे करके बनाना है। एगो न एगो परीक्षा में आएगा ही आएगा, समझ गया लइकन। अगला बनाएगा, अगला 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। चलिए इसको बनाइए, जल्दी बनाना है, जल्दी बनाना है इसको। जल्दी बनाइए लड़के लोग। बराबर काट देना सर, 3y बराबर 8। हाँ बराबर है। लिख लिया लइकन, बना लिया सब। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है? एकदम मजेदार। कैसा? एकदम मजेदार है, इसमें कोई बहार नहीं है। इसमें क्या क्वेश्चन बोले कि कौन, इसमें इसमें कहता है कि संगत असंगत पूछ रहा है। संगत असंगत जो भी रहेगा ये है ना, परिणाम पूछ रहा है। इसमें संगत असंगत और आश्रित बताइए क्या है ना। ऑप्शन दिले है संगत असंगत आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2/4 हो जाएगा, -3/-6 होगा, 8/9 होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देखो 2 दूनी, यहाँ देखो माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 है ना। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, यानी ये वाला बराबर नहीं है। कंडीशन कौन लागू हो गया? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये लागू हो गया। तो आपको ऑप्शन कहता है संगत, ऑप्शन है संगत, ऑप्शन बी है असंगत, ऑप्शन सी है आश्रित, और अगला ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? ऑप्शन बी धर के हम रगड़ देंगे, है ना। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? किसको से बना था? हाथ खड़ी करो। अभी बनेबे नहीं का तो बन गया था। चलिए इसे मिटा दो, मिटा दो इसे। ये टॉपिक का यानी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पर एगो न एगो क्वेश्चन आएगा।
क्या आएगा? आएगा। अगर क्वेश्चन बैंक है तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा में 19 नंबर क्वेश्चन आया है। अब 18 नंबर देखो ना दे दिया है, 18 नंबर पागल दे दिया बहुपद वाला, देख लो न कहे भागफल का घात क्या होगा, तो ये तो घात और शून्य तो कौन सा चैप्टर में है? बहुपद में है ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पहले देख लो। 19 नंबर है 3x, कौन सा ईयर में आया देख लो पहले बढ़िया से खोल के। आया है कि नहीं आया है? 6x माइनस 14 बाई माइनस 32 बराबर 0। ऑप्शन क्या कहता है? के गो हल होगा, है ना? एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, यानी कोई हल नहीं, है ना? अनगिनत हल, अनगिनत, है ना? नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कहता है इसको कैसे झट से ना बना दो, झट से ना बना दीजिए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है। जिसको A1 बटा A2 B1 बटा B2 करे आ गया उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं बटा वाला घुसा दिया तो नहीं बनेगा, ठीक है। कोई चीज वाला घुसा देगा, बना दिया लाइकन, बन गया जी। आए लड़की लोग बना। बन गया। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन कोई हल नहीं। ओहा, बउआ रे देख लो लाइकन, देख लो कोई हल नहीं होगा, है ना। तो कैसे बनाना है? 3 बार देखो, ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, है ना, आपको दोनों जो है बता दिए हैं, मतलब वैसा ही बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव। 3 बटा 6 बराबर माइनस 7 बटा माइनस 14 बराबर 15 बटा माइनस 32, ठीक है। यहाँ लग रहा है कि बराबर है ना। देखो 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 1/2 बराबर 1/2 बराबर डज नॉट इक्वल टू माइनस ऊपर लिखाता है ना। नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर कर देना, ठीक है। कंडीशन कौन लागू हो जाएगा? A1 बटा A2 डज नॉट बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कोई हल नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन धर के दम रगड़ देना, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो बउआ रे। 3/2x 3/2x प्लस 5/3y बराबर प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। बराबर 7 है, रुक जाइए, बराबर 7 है ना। बराबर क्या है? 7। बराबर 7 है। 9x प्लस 9x माइनस 10 बाई बराबर 14। चलिए बनाना है। कहता है इसमें अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, ऑप्शन कहता है अविरोधी, विरोधी, आश्रित, नन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी फटाफट बनाना है। अब सब लाइकन के तरेगन लग गया होगा कि अरे यार ये ऐसा आ गया, है ना।
जरा सा टेढ़ हो जाता तो नहीं बनता है ना जी। यहाँ देखिए 3/9, 3/2/9 ना है जी, बराबर 5/3 बटा -10 बराबर 7/14। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3/2 गुने इसके बीच कर दो नीचे 1, है ना, इसको भी नीचे कर दो 1, ठीक है। 3/2 पलट जाएगा 1/9 बराबर 5/3 गुने -1/10 हो जाएगा। ये तो सेम है, ये 3 तिया 5 दूने 10, तो देखो 7 दूने 1/3 बराबर -1/6 हो जाएगा, -1/6 बराबर 1/2, है ना। यही बराबर नहीं है, पहले का बराबर नहीं, देखो पल दोनों है बराबर, लेकिन कोची में है प्लस माइनस में, तो क्या बराबर होगा? अरे बराबर होगा लेकिन जब बराबर नहीं होगा तो कौन सा कंडीशन लागू हो जाएगा बताओ? ये वाला लागू होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बताओ A1/A2 कोची होता है, विरोधी की अविरोधी? आए अविरोधी, है ना। हो गया। हो गया जी। आए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला अगला देखो, मिटा दो इसे। थ्री एक्स माइनस 5y बराबर 7 है। 6x माइनस 10y बराबर 3। जल्दी बनाइए। को क्या मतलब लिखना है कि कौन हल है या नहीं है ना, कि एगो हल है। हाँ बोलिए। क्या रुपये कर दूंगा? हो गया जी। क्या आंसर आया बताइए?
कोई हल नहीं। तो 3/6 यही ना है, -5/-10 बराबर 7/3। 3 दूनी 1/2 बराबर 1/2, ये कट गया है ना। कंडीशन कौन लगेगा, A1/A2 बराबर B1 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई हल नहीं है, कोई हल चल मिटा दो इसे। अगला क्वेश्चन लिखे, 3x + 12y बराबर 5, 2x + 8y बराबर 7। कहता है संगत असंगत बताइए, संगत और असंगत, संगत और असंगत, संगत और असंगत। सात दिखाई कुछ दिया, बनाए इसको। क्या क्वेश्चन बोला, संगत असंगत। 3/2 बराबर 12/8 बराबर 5/7। देखो ये दोनों बराबर है, 3 चौको 12, 2 चौको 8, 3/2 बराबर 3/2 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 5/7। कंडीशन कौन लगेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्वेश्चन क्या कहता है, संगत असंगत जी। आए क्या हो जाएगा, संगत होगा क्या संगत होगा, आए असंगत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मिटा दो इसे। देखिए कभी कभी कह देगा कि x का मान निकाले, नहीं k का मान निकाले, k का मान 6x + 2y बराबर 7। कहता है कि k का मान निकाले, इसमें कंडीशन दिले रहेगा कोई हल नहीं है, कोई हल k का मान निकाले, कोई हल नहीं है। तो लिखना है शर्त क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, उसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/, यही ना होता है कंडीशन जी। A1 कितना है, K/6 -5/2 बराबर डज नॉट इक्वल 2/7। ठीक, हमको निकालना है कुछ k का मान, कुछ का मान निकालना है। तो k को देखो, द्वितीय आए 6, पंक्ति आए k बराबर हो जाएगा -15। ठीक, k बराबर -15 आंसर हो गया, लिख लो, हो गया। द्वितीय 6 होल है, अब पंक्ति 15 होल है। पांचवा सातवां आठवां में पढ़ने के लिए तो खेलता था गुल्ली डंडा। जाओ तो जाइए,
अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दो इसे। हो गया सर, मिटा दीजिए। यस सर, मिटा दीजिए। मिटा दीजिए सर। हो गया। मिटा दीजिए सर। मिटा दीजिए सर। चलिए अगला बना के दिखाएगा। x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 12y बराबर 10। कंडीशन है के गो हल होगा, जल्दी बनाइए। सर, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे ऊपरी नीचे मतलब नीचे कटेगा। ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, चार ऊपर नीचे से। 5 10 इकट्ठा। देखो 1/3 बराबर हो जाएगा 2/12, 5/10, 2 छक 12 हो गया ना। 1/3 बराबर 1/6, 10 और 5/10 है ना, तो यही बराबर नहीं है, यानी कटेगा तो 5 दूनी 10, 1/2 समझ गया, तो बराबर नहीं है। सॉरी, ये जब तो बराबर नहीं है, उतना दूर छोड़ो ना, उन्हें कहाँ चल गया, है ना, ये जब बराबर नहीं है। के गो हल होगा, एक हल होगा, है ना। एक हल होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। चलिए बनाइए इसको। के गो हल है, इसमें भी कहता है के गो हल है। हाँ बना लिए जी। क्या हुआ बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। कहां तक बता दिए। तो यहाँ पर इसका देखो, कहता है कि अद्वितीय हल कोई हल है ना, कोई हल नहीं है। तो 1/-3, 1/-3, 2/-6, 5/1 किए हैं। ये वाला बराबर नहीं है, देखो -1/3 द्वितीय 6, ठीक है, ये वाला बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तुम लोग को टिक मार देते हैं, बनाइए अभी फट फट बैठ के। कहाँ तक बताए हैं, ये निकालिए 3.3,
3.3 में सतमा तो अभी बता दिए हैं। 9 10 मर्द जे 9 10 11 ला 11 12 13 14 15 16 17 18 मारते जाइए। एक मिनट सब तो लगी वही है, इनमें के मान के सब वही है 36 तक सब है। सब मारिए। ठीक नहीं मतलब पूरा बनाइए, पूरा बनाइए। 5 6 बैठ के बनाइए, जाओ बैठ के बनाओ। तुम लोग देखो एक दूसरे से।